हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल हेयर इन माय यूट्यूब चैनल डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेट का एग्ज़ाम जो नवंबर 2019 में हुआ था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस पेपर को विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए सॉल्व लेकर आए हैं। जो अदर स्ट्रीम के साथी हैं, आर्ट्स और मेडिकल वाले, वो भी इसको देख सकते हैं। बिकॉज आप जानते होंगे कि जीके और जो साइकोलॉजी का सेक्शन है वो कॉमन रहता है। बिकॉज टेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दूध से मक्खन निकालने की विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जीके जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है इसको करेंगे। इसके साथ ही हम आज सारे सेक्शन करने वाले हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो प्लीज़ यार आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो यार प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नबार्ड? नबार्ड क्या है? तो नबार्ड एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिगर्ता वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसमें से एक नगरकोट बना था, तो दूसरा कौन सा था? तो वो जलंधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के डैश अनुच्छेद की अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से निकासित किया जा सकता है। आपको बताना है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो गाइज वो है 61 61वां अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया का पूरा वर्णन दिया गया है। जो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश से ली है? वो यूएसए से ली गई है। इसके अलावा जो 54th आर्टिकल है उसमें इलेक्शन प्रोसेस जो होता है प्रेसिडेंट का, कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो उसका ब्यौरा दिया गया है। इसके साथ ही जो 72 आर्टिकल है इसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। 370 के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर स्टेट को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, जो हाल ही में प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा हटाया गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणियों गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? तो इसका राइट आंसर है जामलू। जामलू जो जमदग्नि ऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके अलावा जो परशुराम है, परशुराम कुल्लू के निर्मंड जो जगह है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर मेला चंबा जिले में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण मेला है। मिंजर किसके लिए निरूपित किया जाता है? तो ये मक्की के जो फूल होते हैं, वहाँ के स्थानीय मान्यता के अनुसार मिंजर मेला उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम लागू किया गया था। तो ये कब लागू किया गया था? ये 26 अप्रैल 2018 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसस क्राइस्ट वाज, यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, किस वर्ष ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था? तो ये 33 एडी को चढ़ाया गया था। तो फ्रेंड्स, जो एडी और बीसी है उसमें आप कंफ्यूज ना हो। बीसी जो है, बीसी बिफोर क्राइस्ट होता, जब ईसाई धर्म के लोग के जो लॉर्ड है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और एडी आफ्टर डोमिनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, 33 एडी। 33 एडी को इनको सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मुरकुला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति के उदयपुर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाल्सर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पद्म संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ये बुक लिखी है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था? तो ये जो है स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन की एक शाखा थी, भाई दो ना पाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने औरतों को ड्राइविंग करने पर रोक को जून 2018 से हटा दिया गया था? तो ये सऊदी अरबिया। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सऊदी अरबिया का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले को जोड़ता है? तो ये दुलची पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और आप जानते हैं कि
जो ये सूरजताल झील है ये बारालाचा दर्रा के नज़दीक है और यहाँ से जो चिनाब की सहायक नदी है भागा, उसका निर्माण स्थान है या उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं ये अरावली पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजी अध्ययन है, तो न्यूरोलॉजी जो होता है वो नर्वस सिस्टम की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट? तो हम जानते हैं कि जो 2011 के जो सेंसस है उसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हंसराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये 1 नवंबर 1956 को बना था और 25 जनवरी 1971 को आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य जो का दर्जा था वो मिला था। 1948 को जो 15 अप्रैल है उसमें हिमाचल प्रदेश की फाउंडेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ठाकुर तथा प्रियंका नेगी किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी से है। आपने वो प्रो कबड्डी लीग में अजय ठाकुर को देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का थीम क्या था? तो उसका जो थीम था वो थिंक इक्वल, वर्ल्ड स्मार्ट और इनोवेट फॉर चेंज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया था गूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2011 में प्रस्तावित महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजन किस देश में होना है? तो ये न्यूजीलैंड में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सिंचाई योजना के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में कितने बजट का प्रावधान किया गया था? तो ये 30 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन पे जो है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट CDP। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्याएं होती है, NCF 2005 के अनुसार उसे प्रवेश देना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो NCF 2005 कहता है उसमें चाहे जिस भी सामान्य बालक हो या स्पेसिफिक जो चाइल्ड है उनको इंक्लूसिव स्कूल में ही शिक्षा देनी होगी। अर्थात इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है वो इस तरह की एजुकेशन होती है जहाँ पर हम सामान्य बच्चों को और या किसी डिसेबल्ड बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। जो स्पेसिफिक या जो स्पेशल चाइल्ड स्कूल होते हैं वो ऐसे स्कूल होते हैं जिसमें किसी स्पेशल काइंड ऑफ जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक का अधिगम पर सिर्फ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे जो C ऑप्शन है, सार्थक सहचार्य, मीनिंगफुल एसोसिएशन के द्वारा ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा लर्निंग पे। जो अदर ऑप्शन है ये साइकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि फियर ऑफ फेलियर या प्रेशर इस तरह की जो, और इसके साथ ही जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन है B ऑप्शन, ये भी गलत है। इन सभी भावनाओं से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम क्षेत्र का डोमेन नहीं है या अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजी में है वो कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो भी आता है, भावनात्मक क्षेत्र भी आता है, क्रियात्मक भी आता है, लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र है ये साइकोलॉजी की दृष्टि से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के डैश के लिए समस्या समाधान आवश्यक है? तो ये A, क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूरी होती है, जबकि शारीरिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं, आर्थिक विकास तो चाइल्ड के लिए प्रेफर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? तो हम जानते हैं कि जो मेच्योरिटी है, परिपक्वता, तत्परता, रेडीनेस और अभिवृत्ति, ये तीनों जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जबकि जो आयु है, आयु साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, आयु है एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? तो जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो ये शारीरिक और सामाजिक सांस्कृतिक ये और फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना लिप्सिंग विश्वविद्यालय में किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1879 में की गई थी लिप्सिंग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCA सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। साइकोलॉजी में प्रत्येक जो भी प्रोसेस या जो भी नई पॉलिसीज़ बनती है वो चाइल्ड को सेंटर में रखकर बनाई जा रही है। जो
हमारा ट्रेडिशनल वे था टीचिंग का, उसमें टीचर को सेंटर में रखकर सारी दिशा निर्देश किए जाते थे, अध्ययन होता था। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में छात्रों को बहुत सारी रिलैक्सेशन दी गई है। वो सारा जो चीज़ बनी है वो चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस की वजह से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो ये रोशाशाही धब्बा परीक्षण जो है ये पर्सनैलिटी मेजरमेंट का एक परीक्षण है जो हरमन रोशा के द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा जितने भी स्टैनफोर्ड भी ने, बैचलर भी ने या रेवेनेस मैट्रिसेस, ये सारे इंटेलिजेंस के जो बुद्धि परीक्षण मापन की मेथड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक विकार नहीं है? तो ये फ्रेंड्स सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना ही चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मेन मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता मैच्योरिटी, शिक्षक की युक्तियाँ, शिक्षण की मतलब टीचिंग मेथड्स, और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। बिल्कुल चारों ये राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था वर्ग में आएगा? तो ये 16 to 11 जो है ये लेटर चाइल्डहुड का पीरियड होता है। जो 0 से 6 है ये अर्ली चाइल्डहुड, और 18 से अनवर्ड अडल्टहुड होता है, और 11 से 18 एडोलसेंस का पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन इस स्टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 4-5 तरीके से, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा, चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है? तो फ्रेंड्स मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो डेवलपमेंट होता है या जो पर्सनैलिटी होती है, डेवलपमेंट या जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी। जो वातावरण और हेरिडिटी है उनका अंत्यक्रिया की वजह से जो बच्चे की पर्सनैलिटी है या उसका जो विकास है वो अफेक्ट होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचार के द्वारा किया गया था? तो ये जॉन डीवी जो एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे, एक गुड थिंकर थे, उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रक्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रण रखने की प्रक्रिया किसके द्वारा इजीली होती है? तो वो मोटिवेशन के द्वारा होती है। आप जानते हैं किसी भी काम को शुरू करना मोटिवेशन के साथ इजी होता है, उसको जारी रखना भी और उस पर कंट्रोल करना, ये तीनों चीज़ें मोटिवेशन के द्वारा इजीली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है उन्हें इस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। उनको प्रतिभाशाली या जीनियस छात्र कहते हैं। जो इसके अलावा और ऑप्शन है इनको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि IQ से और IQ के टेबल से बहुत क्वेश्चन टैट में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मानसिक रूप से मंद छात्र है इनकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 के बीच में होती है। जो इडियट है, जड़ बुद्धि है, वो 25 से कम जिनकी IQ होता है उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है। जो नॉर्मल छात्र है, नॉर्मल छात्र की जो IQ है वो 119 से 110 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बात मैं और आपको बता दूँ, जो बुद्धि वाला चैप्टर है साइकोलॉजी में, ये इससे हिमाचल प्रदेश के टेट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक ये कर लिया, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो मल्टी इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई है? वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, जो स्पीयरमैन ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, और स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। जो बिने ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, एक कारक। और जो थॉर्नडाइक ने बहुकारक मल्टीफैक्टर थ्योरी दी थी। ये 6 से 7 थ्योरीज है, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो फ्रेंड्स इंटेलिजेंस का चैप्टर है और जो लर्निंग का चैप्टर है, लर्निंग में भी ये 5 से 6 सिद्धांत है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेटिंग कंडीशन, इनसाइट थ्योरी, ये इससे भी बहुत क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक के द्वारा ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया गया था। कोलर के द्वारा इनसाइट थ्योरी दी गई थी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। उनने ये चिंपैंजी जो सुल्तान के नाम से थी उस पर दिया गया था। पाब्लोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का दिया था, उनने कुत्ते पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्तित्व के विकास में डैश का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मैंने अभी जैसा देखा कि पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी की इंट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का शिरोपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ये जो स्फेलोकॉडल है, स्फेलोकॉडल जो प्रिंसिपल है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो विकास है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। एक दूसरा जो टर्म है वो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास को केंद्र से बाहर की ओर की व्याख्या करता है। जो अदर एग्जाम्पल्स है, ये भी विकास को फीचर्स है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है ये रीडिंग डिसऑर्डर है। गणितीय विकार को डिस्कैल्कुआ कहा जाता है। मानसिक विकार को डिसगोल्जिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेवार है? तो जीन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा दिया था? जो किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट है ये फ्रॉबल के द्वारा दिए गए थे। और जो किंडरगार्टन है वो एक ऐसा फूलों का बगीचा है जिसमें जो फूल है वो बच्चों को बताया गया है, जबकि जो माली है, माली एक टीचर की तरह कार्य करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है किंडरगार्टन का, ये फ्रॉबल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे पहले शिशुअवस्था आती है, चाइल्डहुड आता है, उसके बाद इन्फेंसी आती है, फिर बाल्यावस्था, चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलसेंस किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है डी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन है ये मनोविज्ञान शाखा का महत्वपूर्ण एक एम है जिसको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में नेचर नर्चर डिबेट, जो यहाँ पे नेचर नर्चर डिबेट है, नेचर नर्चर जो है, नेचर अनुवंशिकता को कहते हैं, जो नर्चर है पर्यावरण को कहते हैं। अब आप इसको जो है इंग्लिश हिंदी मीनिंग में ना ले, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार जो नेचर नर्चर डिबेट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है तो जेंडर वेस्ट, जेंडर वाइज्ड का मतलब होता है कि जब कोई शिक्षक अपने छात्रों के साथ उनके लिंग के अनुसार पर उनके साथ भेदभाव करता है। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स ये मैथमेटिक्स का है। चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन था, एपी की सीरीज दी है, इसमें आपने 78वां जो टर्म है वो बतानी थी। जब आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसका राइट आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन था, y का मान ज्ञात कीजिए यदि आपके पास समीकरण नहीं है। बिल्कुल ईजी समीकरण को सॉल्व करना है, 3y + 4 को इक्वल टू से पहले साइड लेना और आप y के जो वेरिएबल है इसका मान इजीली 1 फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 4000 रुपये, दर 5% वार्षिक, समय 2 वर्ष है। बिल्कुल इजी फॉर्मूला लगेगा इसमें, P × R × T डिवाइडेड बाय 100। जब आप इस फॉर्मूले कोड लगाओगे तो आप इजीली इसका आंसर 4400 निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पिता की आयु राम की आयु के 5 गुने से 10 वर्ष अधिक है। राम की आयु ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सिंपल समीकरण बनेगा, 5x + 10 = 50। ये जब समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मेक्स अ क्यूबिड ऑफ प्लास्टिस ऑफ साइड्स 5 to 5 सेंटीमीटर, देन नंबर ऑफ सच क्यूबिड्स विल नीड टू फॉर्म क्यूब आर। तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? इसमें आपको सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालना होगा, उसके बाद घन का, और आप उनको डिवाइड करने के बाद आप आंसर पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुकान पर एक जोड़ी जूते का मूल्य 450 रुपया था। वसूली किए गए बिक्री कर की दर 5% थी। निम्नलिखित में से बिल की देय राशि क्या होगी? तो 450 रुपये के मूल्य था, 5% की दर थी। सबसे पहले आपको 450 का 5% निकालना होगा। जब इस आपका 5% निकाल लोगे उसको आप 450 के साथ ऐड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 472। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मछली का घनाभ के आकार का है जिसके बायोमाप है। फ्रेंड्स ये भी आयतन से संबंधित है। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल का और आयतन दोनों का यूज़ होना है, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8000
स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसका निम्न में से क्या कहलाता है? तो जीवा। हम जानते हैं कि जीवा क्या होती है। जब भी किसी सर्कल के दो पॉइंट आपस में मिलते हैं तो व्यास भी जीवा होती है। निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है? तो ये 1729 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झंडे को बनाने में 3 विभिन्न रंगों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 6 तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है तो बट्टा प्रतिशत होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 70%, जो ये वाला क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स, इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी पूरी नहीं थी, इनकम्प्लीट था, इसलिए इसमें ग्रेस मार्क्स दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 और 400 के बीच जो संख्या 7 से विभाजित होती है उनका जोड़ निम्न में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर था 829 2729। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 1200 है, निम्नलिखित में से कौन इनका महत्व समवर्तक नहीं है? तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 600 है, 400 है और 200 है, ये तीनों 1200 से डिवाइड होते हैं, जबकि 500 एक ऐसा नंबर यहाँ पे है जो इसके साथ डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 500 होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सभी गुण एक समांतर चतुर्भुज के समान होते हैं? तो हम जानते हैं आयत और जो समांतर चतुर्भुज होती है वो लगभग सेम होती है। उनका डिफरेंस इतना ही होता है कि जो आयत है, आयत में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री के कोण चारों नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होता है जो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो πr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समीकरण आपके पास दिया है, आप जब इसको सॉल्व करना था तो इसका राइट आंसर 200 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये BAP की सीरीज़ है, आपने 30वां जो पद है वो फाइंड करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B -77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 30 का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं sin 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x² - 2 = 0 का हल है। बिल्कुल ईजी है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √2, प्लस माइनस भी आप इसके साथ कंसीडर करिएगा। जिस स्टूडेंट ने √2 इसका आंसर दिया था उनका आंसर बोर्ड के द्वारा गलत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजीली है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे x की वैल्यू -2 आएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5/3 × 5/3 जो बेस जब सेम हो जाती है तो उनकी जो पावर होती है अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो वो ऐड हो जाती है। यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा -5 - 11, ये दोनों ऐड हो जाएगी = 8x। जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। फ्रेंड जो मैथ्स के जो और भी टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम धीरे धीरे आप अपने इस यूट्यूब चैनल में कंप्लीट अच्छी तरह से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ डालेंगे। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर बता रहा हूँ मैथ्स में खासकर, बाकी का तो मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के दुगने में 7 जोड़ने पर 49 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही क्वेश्चन था, इसका समीकरण बनेगा 2x + 7 = 49। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राम ने 504 अंक प्राप्त किए, यदि उसे कुल अंकों को 63% अंक प्राप्त हुए तो उसके कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x - 2y = 4 का हल है, तो 4,0 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 डिग्री कोण का पूरक कोण क्या होगा? तो फ्रेंड्स दो तरह के कोण होते हैं, एक पूरक कोण होता है, एक संपूरक कोण होता है। पूरक कोण उन दो कोणों का योग होता है जब आपको उनका योग करने पे 90 आए। जब 90 आता है दो कोणों का योग, उनको पूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और जब 180 आता है तो वो समपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पे 43 के साथ 47 होगा, तब इन दोनों का योग 90 आएगा और वो कोण पूरक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सामान्य परिणाम कितने होंगे? तो ये 8 होंगे। नेक्स्ट है, 12, 15 और 21 जो संख्या है उनका LCM होगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 3/40 बराबर है, इसमें अपने सिंपल डिवाइड करना था, तो इसका राइट आंसर होगा A 0.075। नेक्स्ट है, आपके पास डाटा दिया, आपको इसका मीडियन निकालना है, तो आप सिंपली इसको देखेंगे तो मीडियन जो है 15 आएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी 5 अंकों की जो संख्या में से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या को तो घटाएंगे तो सिंपल है कि हमारे पास आंसर कितना आएगा 1। तो चलिए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं हमारा साइंस सेक्शन, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसके भी आए थे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडिया में हाउस होल्ड है
भारत में आम उपभोक्ता को दी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, जो एक इंडिया में हाउस होल्ड को दी जाती है। किसी वस्तु की एक सामान्य आवृत्ति गति, सॉरी फ्रेंड्स इंग्लिश में पढ़ लेते हैं बिकॉज सारे स्टूडेंट्स जो है लगभग इंग्लिश मीडियम में ही साइंस सेक्शन देते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा। फ्रेंड्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है तो जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म मोशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में होना है, तो ये गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। ए जो है वो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन की बात कर रहा है। तो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब वो मोशन एक्सेलरेटेड होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ के द्वारा में ये रिलेशन बताया गया, फेमस रिलेशन है F = ma। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो ये सेलेरी मसल जो होती है इसके ऊपर जो हम लेंस डालते हैं किसी की आइज़ में, जब कोई इश्यूज़ होता है आइज़ में, तो वो फोकल लेंथ की जब दूरी को एडजस्ट करते हैं वो इस पे अपना एक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इसका राइट आंसर था सी किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए सिक्योर फील्ड ऑफ साइल 10 मीटर इन 40 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल ईजी, आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है स्क्वायर का और आपने फाइंड इट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन में जो होता है ये सॉलिड में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रॉम वन एंड ऑफ अ स्पून टू अदर एंड व्हेन डिप्ड इन हॉट टी, जब हॉट टी में आप एक स्पून को डालेंगे तो वो जाहिर सी बात है स्टील का बना होगा और उसमें कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा में से एक कोने से दूसरे कोने में हीट जाएगी। अ मैरी गो राउंड इज मूविंग एट नॉन बेरिंग स्पीड ऑफ 10 मीटर सेकेंड, इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो घूम रही है, क्योंकि उसकी स्पीड जो यहाँ पे कांस्टेंट बताएगी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। अगर उसकी स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है तो जाहिर सी बात है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ध्यान रहे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में मैंने पहले भी बताया वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है वो 331 होती है, कुछ बुक्स में 333 भी लेते हैं, तो ये भी राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे 331 क्लोज लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्रा साउंड कैन बी हेयर्ड बाय, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से राइनोसॉर जो होते हैं वो इन्फ्रा साउंड्स को सुनते हैं। इन्फ्रा साउंड आप सुनते हैं ऐसे साउंड जिनका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से कम होती है। अल्ट्रासोनिक वो होते हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। इसके अलावा जो ह्यूमन है, ह्यूमन जो है विजिबल रेंज तक का सुन सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में गलती हो गई। जो विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज तक। जो राइनोज है वो इंफ्रा साउंड को सुनते हैं जिनकी आवृत्ति लेस देन 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज, तो इसका राइट आंसर था डी, कैन हैव एनी शेप। नेक्स्ट है, अ बर्ड फ्लाइंग एट सर्टन हाइट पोजेसेस, जब एक पक्षी जो है किसी हाइट पे उड़ता है तो उसके पास दोनों तरह की ये एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर चलने की वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी अर्थ से जिस ऊंचाई पे वो बर्ड उड़ रहा है उसकी वजह से होती है। तो फ्रेंड्स यार थोड़ा माफ़ कर देना अगर बीच में गलती से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना हो रही है, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार भी चला हूँ और एक ऊपर से लंबी वीडियो बन रही है, तो प्लीज़ यार फॉरगिव मी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन अधूरा है, मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ। अ पर्सन यूजेज बाई फोकल लेंसेज फॉर द करेक्शन ऑफ, जो बाई फोकल लेंस था यहाँ पे पूछा हुआ दी लेंस, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इसके लिए यूज़ दोनों के लिए किया जाता है, जो दोनों दृष्टि दोष है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। जो मायोपिया है उसको ठीक कॉनकेव के द्वारा किया जाता है, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज 40 kg, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर विल बी, ये भी 40 किलो ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं मास को आप कहीं भी ले जाओ वो सेम रहता है, वेट चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू
तो ये साउंड तीनों में चलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason for this observation is that at high altitude में pressure decrease होता है, इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आप किसी हिली एरिया में जाते हो तो वहाँ पे जो खाना पकने का जो टाइम है वो अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर है ए, जो क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसके की वजह से परमानेंट हार्डनेस होता है, जबकि जो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली, इसका जो केमिकल फार्मूला वो ये है CaSO4H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज DTT एमंग द फॉलोइंग, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोशन इज बोजिंग प्लेटिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फास्फोरस इज कीप्ड ऑन इन, जो फास्फोरस है उसको कोल्ड वाटर ठंडे पानी के अंदर रखा जाता है, और आप जानते हैं कि जो सोडियम है सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि जो इंसान को सब्जियां खाने को ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि सब्जियों से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसके अलावा जो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है प्लांट्स के पिगमेंट के अंदर पाया जाता है, इस मैग्नीशियम के होने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा जल्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम आर रिगार्डेड एज, जो एंजाइम है वो बायो कैटालिस्ट होते हैं। व्हाट इज ब्लू वाइट्रॉल जो है नीलो होता है, उसका फॉर्मूला है CuSO4 कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दो फास्फोरस है, फास्फोरस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन चारों में से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड, जो लकड़ी की एक चम्मच है उसको आइसक्रीम में डाला जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा डी, डज नॉट बिकम कोल्ड, बिकॉज हम जानते हैं जो लकड़ी है जो वुडन है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन वॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज डिप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और वाटर टू आयरन बॉल। और ये क्यों नहीं फ्लो होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दोनों का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर जो हीट है वो कब फ्लो होती है, तो वो तब फ्लो होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो, मतलब अगर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस हो और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है मान लो ये 60 डिग्री पे होता, तब 40 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ हीट ट्रांसफर होनी थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों 40 डिग्री पे सेल्सियस पे है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ, आप जानते हैं जो विनेगर होगा सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है और कितने परसेंट में पाया जाता है, 5 to 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 जो ग्रुप है उसमें जो 18th ग्रुप है वो नोबल गैसेज का होता है, जो 17th ग्रुप है उसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसको एल्कली मेटल कहा जाता है, और चैल्कोजेन जो है वो 16th नंबर के ग्रुप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेवार इज एन ओर ऑफ, जो सिनेवार जो है वो किसकी ओर है, वो मरकरी की ओर है, Hg। एक और ज़रूर पूछी जाती है टेट के एग्जाम में। और फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो बुक्स है, बुक्स के लिए मैंने बताया है कि आप इसके लिए लूसेंट की जनरल साइंस की बुक पढ़ सकते हैं। आपको मैं टेट का जो मैंने सिलेबस की वीडियो और बुक्स की प्रेफर की थी उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, तो NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो Na है वो पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने से ही आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, तो उसको बोलते हैं फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये है। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ NaCl एक्वा सोल्यूशन, तो ये न्यूट्रल होता है, जो साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ ओर ऑफ आयरन इज, तो ये हेमाटाइट होती है, मैग्नेटाइट भी इसकी ओर है, हेमाटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, जबकि मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। जो चीफ ओर है जैसे इजीली हमें आयरन मिलता है तो वो हेमाटाइट है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि ज़्यादा आयरन किस मात्रा में किस में मिलता तो वो मैग्नेटाइट होना था, क्योंकि यहाँ पे पूछा कि ईजिली हमें कहाँ से मिलता, तो ईजिली हमें हेमाटाइट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, जो स्टेनलेस स्टील है उसमें ये तीन चीज़ें होती है, आयरन, क्रोमियम और
निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सोल्यूशन गोल्ड इज सोलुबल? एक्वारिजिया। आप जानते हैं कि जो जब सोने को पिघलाया जाता है, जब उनसे नए नए आभूषण बनाए जाते हैं, तो उसके लिए एक एसिड का यूज़ किया जाता है, उसको एक्वारिजिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्वारिजिया के ऊपर भी टेट में डेली क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जो एक्वारिजिया वो किस किस के मिलने से बनता है, तो वो HNO3 और HCl के मिलने से बनता है। कई बार इसका रेशियो पूछा जाता है, तो रेशियो 1:3 होगा। 1% में अगर HNO3 पड़ता है तो उसमें 3 पार्ट जो है HCl के पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर इज टू। जो प्रॉपर तरीका है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को सोल्यूशन में मिलाने का, तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको वाटर में डालना होगा। अगर आपने वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड के वाटर में डाल दिया तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव रिएक्शंस हो सकती है, तो हो सकता है कि वहाँ से आपके हैंड या आपकी बॉडी को डैमेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये पॉलीमर्स है फ्रेंड्स, पॉलीमर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉलीकोट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। तो ये किससे बनता है? पॉलिस्टर और कॉटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो ये मेलामाइन है और बेकालाइट होता है। जो यहाँ पे पॉलीथीन, PVC और नाइलॉन है, ये थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हैंडल ऑफ कुकर यूटेंसिल्स इज। जो कुकिंग यूटेंसिल्स के पीछे जो ब्लैक कलर का मटेरियल लगा होता है वो किसका बना होता है? वो बेकालाइट का बना होता है। और मैंने भी जैसा बताया कि बेकालाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल्स फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो फॉसिल्स फ्यूल्स है वो किससे मिलते हैं? वो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सालों करोड़ों पहले जो हमारी पृथ्वी में डेड रिमेन जो ऑर्गेनिज्म पड़े हैं उसकी वजह से जो हमें आज फ्यूल मिल रहा है उसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम? तो कोक जो इसका कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, इसका घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू। यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा, फिर से क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ लेता हूँ फ्रेंड्स। मटेरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू बाइड्स आर कॉल्ड डक्टाइल, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल मटेरियल? ये बोल रहा है कि जो डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है जब किसी मेटल को पीट कर उसकी तारें बनाई जा सकती है, तो उसको डक्टिलिटी कहते हैं। इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे सिल्वर भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। इन तीनों से तारें बनाई जा सकती है। जबकि यहाँ पे सल्फर जो है, सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है, ये कोई डक्टाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे। क्योंकि वो डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी, इसलिए वो बैलेंस नहीं करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर डिपेंड ऑन। तो ये मटेरियल के लेंथ, थिकनेस और उस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव द चेंज अ फेबल साउंड टू अ लाउड साउंड देन रिक्वायर्ड चेंज इज टू बी इंक्रीज इट्स। अगर आप किसी साउंड को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चेंज करना होगा? तो उसके लिए आपको उसका एम्पलीट्यूड चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो इसको ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ जो है, दुगनी फोकल लेंथ पे इसको एडजस्ट करना होगा। यू हैव अ स्टोरी बार मैग्नेट मेड ऑफ स्टील, इफ यू कट हिज मैग्नेट इन 3 आइडेंटिकल पार्ट्स देन यू गेट। आपको बोल रहा है कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट होगा, अगर आपने उसके 3 टुकड़े कर लिए तो आपकी क्या मिलेगा? तो हमें उसी तरह के 3 आइडेंटिकल मैग्नेट मिलेंगे, तीनों में नॉर्थ और साउथ पोल होगा अलग अलग। इस तरह से तीनों बिल्कुल नए आइडेंटिकल एक तरह के, और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइट लाइट पासेज थ्रू प्रिज्म द कलर्स विच वेंस द लीस्ट इज। तो रेड कलर सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेड कलर है बिब ग्योर में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये लेस स्कैटर होता है और दूर से ही दिखाई देता है। इसलिए इसको आपने देखा होगा कि जो हाईवेज में होता है, वहाँ पे रोड के सिग्नल्स में इस वाइट लाइट ट्रैफिक में भी यूज़ किया जाता है ताकि ये इजीली विजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A laboratory thermometer shows 5 small division between marking of 50 डिग्री सेल्सियस एंड 51 डिग्री सेल्सियस. दिस मीन्स दैट थर्मोमीटर कैन रीड करेक्टली अप टू. जब उनमें 1 डिग्री सेल्सियस का गैप होगा तो वो 50.2 डिग्री सेल्सियस तक जो इजीली करेक्टली रीड कर पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज. तो ये C जूल पर किलोग्राम. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट इट्स ऑन. जो वीनस है, वीनस की अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं है. बाकी जो यूरेनस, जुपिटर, मार्स है, इन सब की अपनी अपनी नेचुरल सैटेलाइट है. यहाँ पे रेटालाइट लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे सैटेलाइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव. तो कॉनकेव लेंस जो है इसकी पावर नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है. तो फ्रेंड्स यार ये थे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉन मेडिकल का आया था. तो यार वीडियो लंबी बनी, अगर आपने अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ.
अगर आपको हमारा एफर्ट लगा यार, अभी न्यू चैनल फॉर्म हुआ है, हमारा न्यू इनिशिएटिव है, आपका सहयोग और आपके साथ से हम अपने कंटेंट में और क्वालिटी लाएंगे, तो उसके लिए आपका सहयोग चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप हमें डेली इस तरह का सहयोग देते रहेंगे तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छी कंटेंट में सुधार करके वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक आवर एफर्ट। थैंक यू।